ईमान और अकीदे सही करने के बाद, अल्लाह पर ईमान लाने के बाद, अकीदा दुरुस्त करने के बाद जो हम लोगों पर फ़र्ज़ होता है, सबसे पहले जो फ़राइज़ हम पर लाजिम होता है वो है नमाज। और सब फ़र्ज़ों में जो अफजल फ़र्ज़ है वो कौन सा फ़र्ज़ है? नमाज है। क्या है? नमाज। ईमान, अकीदे, हर चीज़ पक्का मुसलमान बनने के बाद और जो सबसे बेस्ट मुसलमान बना जाता है वो नमाज के ज़रिए ही बना जाता है। कुरान और हदीस में इसकी बहुत ताकीद आई है। जो नमाज को फ़र्ज़ ना माने, जो नमाज को फ़र्ज़ ना माने या हल्का माने, वो क्या है? काफिर है बेटा। क्या है? काफिर है। अगर कोई इंसान नमाज नहीं पढ़ता है तो वो गुनहगार है। नमाज नहीं पढ़ता है तो वो गुनहगार है। लेकिन जो ये कहता है कि नमाज कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती है, मैं उसको मानता नहीं हूँ, और फिर नमाज भी नहीं पढ़ता, बोलता मैं मानता भी नहीं हूँ, तो वो क्या है? काफिर है। क्या है? काफिर है। और जो ये कहता है हाँ नमाज तो है, मैं मानता हूँ, वो फ़राइज़ में से है, लेकिन वो पढ़ता ही नहीं है, मुखजुरी करता है, यार सुस्ती करता है, पढ़ने का मन नहीं है, पढ़ने का मन नहीं है, अरे छोड़ यार अभी बाद में पढ़ेंगे, पढ़ने का सुस्ती करता है पढ़ने में, नमाज पढ़ने में, तो ऐसा इंसान काफिर तो नहीं लेकिन सख्त गुनहगार है। ठीक है। इसके बाद और जो ना पढ़े बड़ा गुनहगार है, आखिरत में जहन्नम में डाला जाएगा और अच्छे से तोड़ाई कुटाई होने के बाद जन्नत लास्ट में मिलने की उम्मीद है कि अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह गफूर रहीम है, जब चाहे इंसान को अपने रहम करम के सदक़ा तवस्सुल से उसको जन्नत अता कर दे। अच्छा, नमाज किस उम्र से चालू करनी चाहिए? बात ये भी तो होता है कि भाई अगर हम मुसलमान बने तो आखिर किस उम्र से नमाज पढ़ें, ये भी तो बात होती है। तो बता दें कि नमाज किस उम्र से चालू होती है। तो नमाज बच्चा जब 7 साल की उम्र में पहुँचे तो नमाज उसको सिखाओ। क्या करो? नमाज पढ़ने के लिए बोलो। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको चाहिए कि आपके बच्चे को 7 साल की उम्र से ही, यहाँ तो 12, 10, 11 होंगे ना तुम लोगों का उम्र लगभग, है ना? 7 साल के उम्र से ही नमाज चालू कर दो। 7 साल की उम्र से चालू करेंगे, उसके बाद अगर 10 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते अगर वो नमाज ना सीखे, ना पढ़ने जाए, तो उसको मारते मारते, यानी इतना मत मारना कि बच्चा बिगड़ जाए, बल्कि इतना मारना हल्के हाथ से कि वो बच्चा नमाज पढ़ने के लिए जाए। यानी 10 साल की उम्र में मारने का हुक्म है। 7 साल की उम्र में सीखना चाहिए और 10 साल की उम्र में एकदम कंप्लीट नमाज सीख जानी चाहिए। नमाज में जब शुरू नमाज करते हैं तो उनमें से कुछ बातें फ़राइज़ होती है, वाजिब होती है, कुछ ज़रूरी होती। कपड़ा पहनना, ये पूरा पिरान पैजामा पहनना फ़र्ज़ नहीं है लड़कों। नमाजों में कुछ ऐसी शराइत है जिनके बगैर नमाज होगी ही नहीं। उनमें से कितने 6 शर्त है। कितनी शर्त है? 6 शर्त है। पहला तहारत, दूसरा सत्र औरत, तीसरा वक्त, चौथा इस्तकबाल किबला, पांचवा नियत, उसके बाद छठा आपका हो गया तकबीर तहरीमा। अब पहली यानी तहारत, शर्त यानी तहारत, इसका मतलब यह है कि नमाजी का बदन कपड़ा का पाक होना और उस जगह का पाक होना जहां वो नमाज पढ़ता हो, ये शर्त है। ये नहीं कि तुम पाक हो नापाक कपड़ा पहन के नमाज शुरू कर, नमाज नहीं होगी। तुम पाक हो, जगह नापाक है, वही तुमने नमाज पढ़ दी तो नमाज नहीं होगी। पहला शर्त हो गया। अच्छा, दूसरा शर्त क्या है? और नमाज के जगह पर कोई निजासत जैसे पेशाब, पखाना, खून, शराब, गोबर नहीं होनी चाहिए। पहला। और दूसरी शर्त में सत्र औरत यानी मर्द का नाभ से लेकर घुटना तक पाक, नाभ से लेकर घुटना तक पाक नहीं होना, बल्कि कपड़ा का होना, नाभ से लेकर घुटने तक, घुटने के नीचे तक, घुटने तक ही नहीं, घुटने के नीचे तक। अच्छा, औरत का चेहरा, तेली, कदम के सिवा पूरे बदन का ढका होना शर्त है। अगर आपके चेहरा और हथेली और आपके पैर के अलावा कहीं भी थोड़ी सी जगह खाली और दिखती है, अगर आप उस हालत में नमाज पढ़ती है तो नमाज ना होगी। नमाज, अगर औरत नमाज पढ़ती है तो नमाज क्या हो जाएगी? फासिद हो जाएगी। वैसे ही ओढ़नी
इतनी बारीक हो कि वो अगर पहनने में आपके बाल चमकती होगी, काले काले बाल आपके दिखते हो, तो नमाज नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी शर्त हो गया। अब तीसरी शर्त समाप्त करो। यानी जिस नमाज के लिए जो वक्त मुकर्रर, तीसरा क्या है? वक्त है ना। जिस नमाज के लिए जो वक्त मुकर्रर है, उस वक्त में उस नमाज का अदा करना भी क्या है? इस शर्त में शामिल है। ज़ोहर की नमाज असर में, असर की नमाज मगरिब में, मगरिब की नमाज आपके इशा में, इशा की नमाज आपके फजर में। ऐसे नमाज अगर पढ़ेंगे आप तो नमाज ना होगी, नमाज बातिल हो जाएगी। तो शर्त यह भी है कि जिस नमाज का जो वक्त है, उस नमाज को उसी वक्त पर अदा की जाए। समझ में आ रही बात? तीसरी तो होगी अब चौथी शराइत, इस्तकबाल किबला। अब इस्तकबाल किबला क्या है कि जो आप नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ते समय, नमाज अदा करते वक्त आपका मुंह किबला रुख हो। अगर आपने किबला के रुख के सिवा किसी और रुख में नमाज पढ़ी तो नमाज ना होगी। हाँ, अगर आपको पता नहीं कि किबला किधर है, जाते हो, जैसे कि आप लोग में से कोई अगर किशनगंज एरिया में चल जाओ ना, तो समझ में नहीं आती है कि पश्चिम किधर है, पूरब किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। उस वक्त ये है कि आप किसी से पूछ ले, लेकिन वहाँ कोई आदमी ही नहीं मौजूद है, आपको पता भी नहीं है कि भाई उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है। तो उस वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करें, तो मोबाइल आपको बता देगा कि साउथ किधर है, नॉर्थ किधर है, वेस्ट किधर है, ईस्ट। लेकिन मोबाइल भी ना हो आपके पास, बगैर मोबाइल का तो क्या करें? तो उस वक्त ये मसला है कि आपका दिल जिधर जचे कि नहीं इधर पश्चिम है, तो उधर ही नमाज पढ़ लो, नमाज हो जाएगी। आपका दिल जच रहा है कि नहीं इधर पश्चिम है, तो आप उधर ही नमाज पढ़ लो, नमाज हो जाएगी। उस वक्त ये है कि आप अगर कोई आदमी ना हो, मोबाइल भी ना हो, कुछ भी ना हो, आपकी नमाज के वक्त हो गया, तो उस वक्त ये हुक्म है कि आपका दिल जिधर जचे आप उधर मुंह करके नमाज पढ़ ले, नमाज हो जाएगी। ये चौथी शर्त है। ठीक है। अच्छा, पांचवी शर्त नीयत। नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला अरबा रकाअत सलाति ज़ोहरी फरज़ल्लाहि तआला मुतवज्जिहन इला जहतिल काबति शरीफति अल्लाहु अकबर। ये वाला नियत, बल्कि दिल के पक्के इरादे का नाम क्या है? नियत है। आप सोच रहे हो कि मैं 4 रकात नमाज पढ़ता हूँ जोहर की, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर, वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर, ऐसे करके नमाज, ये भी नियत है। ये भी क्या है? नियत है। हाँ, खाली आप सोच रहे हो कि ठीक है मैं 4 रकात नमाज पढ़ता हूँ जोहर की, अल्लाह अकबर, ये भी क्या है? नियत है। नमाज हो जाएगी, नमाज हो जाए। ये नहीं कि जो नियत किताबों में है नवैतु अन उसल्ली अल्लाह ताला, ये वाला, और आपके दिल में खोट है, चाहूंगा, खाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो नमाज नहीं होगी। आप उल्टा पुल्टी सोच रहे हो, दिल में सोच रहे हो कि नमाज मैं तो ऐसे मजाक से पढ़ रहा हूँ, मुझे तो ऐसा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, और नियत आप दिल से बोल रहे हो, मुंह से बोल रहे हो। खाली बात समझ में आ रही है? आपका दिल में नियत है ही नहीं कि मैं नमाज पढ़ता हूँ। कहने का मतलब ये है, आपके दिल में है ही नहीं कि आप नमाज पढ़ते हो, और मुंह से आप क्या करते हो? नमाज की नियत पढ़ते हो, तो नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। तो इसलिए हाँ, लेकिन आप मुंह से नहीं पढ़ते हो, मुंह से नहीं पढ़ते, लेकिन दिल में इरादा है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो नमाज हो जाएगी, नमाज हो जाएगी। समझ में आ रही बात? छठी शर्त तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर का कहना। नियत बांधते हो, नियत पढ़ते हो, पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहते हो कि नहीं? पढ़ते हो ना। ये भी नमाज की शराइत में से एक शराइत है, समझे कि नहीं? तकबीर तहरीमा, अगर कोई, ये आखिर शर्त है कि इसके कहते ही नमाज क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। आप जैसे अल्लाह अकबर पढ़ोगे तो आपकी नमाज उसी वक्त से शुरू। आप अल्लाह अकबर कहने के बाद क्या करोगे? नमाज शुरू कर दोगे।